We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के पूर्वोत्तर राज्य इस वक्त मानसून के कहर से जूझ रहे हैं। असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने मुसीबत बढ़ाई हुई है। अभी तक 36 जिंदगियां कुदरत के कहर में दम तोड़ चुकी हैं। हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की सरकार से बात की है और कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना ऑपरेशन जल राहत 2 के जरिए सैलाबी आफत से लोगों को निकाल रही है। अब देखिए कितनी विकराल मुसीबत नॉर्थ ईस्ट पर आई है। कहीं लहरों के तूफान में फंसी जिंदगियां, कहीं तबाही के सैलाब में तबाह हुए रास्ते, कहीं भरभरा कर गिरे पहाड़। कुदरत के कहर की एक एक तस्वीरें डराने वाली। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से देश का पूर्वोत्तर त्राहिमाम कर रहा। 4 राज्यों में करोड़ों जिंदगियां जल प्रलय से जूझ रही हैं, मौत से जंग लड़ रही हैं। विकराल लहरों के बीच किसी तरह रस्सी के सहारे लोग यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में इस तरह विनाशकारी बाढ़ से जिंदगी त्राहिमाम कर रही। इम्फाल में इरल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे भारी बाढ़ आ गई। नदी का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। कई गांव इसकी चपेट में हैं। गांव में पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ खुरई और हिंगाग इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। सेना के जवान लोगों को रस्सी के सहारे निकाल रहे हैं, जिससे उनकी जान बच सके। मणिपुर में पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाके कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। मणिपुर में अभी तक 3,365 से ज्यादा मकान तबाह हो चुके हैं। सूबे की प्रमुख नदियां इम्फाल और इरिल उफान पर हैं। कई जगहों पर बांध टूट रहे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। असम में बाढ़ से हालात खराब हो गए। राज्य के 22 जिलों में 5 लाख से ज्यादा आबादी इस वक्त मझधार में फंसी हुई, जिनके लिए भारतीय सेना के जवानों ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। ऑपरेशन जल राहत 2 के जरिए असम राइफल्स के जवान एक एक जिंदगी को यहां से निकाल रहे हैं। लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसमें टिके रहना भी मुश्किल है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवान रस्सी के सहारे एक एक घर तक पहुंच रहे हैं। सेना के ईस्टर्न कमांड के तहत असम राइफल के 10 कॉलम लगातार राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। एक कॉलम को हाफलॉन्ग में स्टैंड बाय पर रखा गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर फौरन तैनात किया जाएगा। सिक्किम में कुदरत के कहर से तमाम रास्ते बह गए हैं। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना ने कमान संभाल रखी है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है।
वायुसेना के 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के जरिए 30 NDRF जवानों और लगभग 2 टन लोड को बागडोगरा एयरबेस से पाक्योंग ले जाया गया है। पिछले 3 दिनों से मिजोरम में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। आइजोल में तलांग नदी उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाके जलमग्न हो गए। नदियों के रौद्र ने तबाही मचा दी है। पानी के प्रचंड प्रहार से सब कुछ तहस नहस हो गया। ये तस्वीरें मिजोरम के लोंग तलाई इलाके की, जहां भारी बारिश के बाद अचानक पहाड़ दरका और पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा। पहाड़ खिसकने से सड़क ठप हो गई। अचानक गिरे पहाड़ से लोग सकते में आ गए हैं। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह से पहाड़ और उसके साथ पेड़ गिर रहे हैं, उसके सामने बने घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। ये तस्वीरें असम के नौगांव की है। आसमान से देखिए असम का नौगांव का बड़ा हिस्सा किस तरह टापू बन गया है। कहाँ हाईवे है और कहाँ खेत खलियान, सब कुछ पानी में जलमग्न है। पूरा का पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। पूर्वोत्तर में भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। असम के साथ साथ मणिपुर और त्रिपुरा में असम राइफल्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुरामपत और वांगखेई में 8 टुकड़ियों को तैनात किया गया है, जिन्होंने अभी तक 2629 नागरिकों को यहां से निकाला है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।